अध्याय 10 ऊंचाई एवं दूरी। ठीक, तो इसमें पहले तो ये मान लो ऐसा एक त्रिकोण, ऐसा यहाँ पर एक कोई है वस्तु। ठीक है, ये क्या है, जमीन है हम लोग का, मतलब ये खंभा है मान लो। ठीक है, खंभा के शीर्ष पर कोई वस्तु है। ठीक, अब ये हम लोग का जमीन है। ठीक, यहाँ पर खड़े होंगे, यहाँ पर हम लोग खड़े हो गए। ठीक, और इसको देखेंगे ऐसे। ठीक, तो और इसको यहाँ से खड़े होकर देख कर हम लोग को बताना है कि ये कितना ऊंचाई है। ठीक, तो वैसे वैसे क्वेश्चन आएगा। तो इसमें सूत्र जो यूज होता है कौन कौन सा होगा। पहला सूत्र यूज होगा टेन थीटा वाला। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार एक ठो। ठीक है, और दूसरा यूज होगा चाल इक्वल टू दूरी बटे समय। ये वाला ज़्यादा होगा यूज और ये वाला कम होगा। ठीक, अब देखते हैं उन्नयन कोण और अवनयन कोण। उन्नयन कोण किसको बोलते हैं, और एक होता है अवनमन कोण। तो उन्नयन कोण, यहाँ पर एक क्या है, खंभा है। इस खंभा के शीर्ष पर एक पक्षी बैठा है समझो। ठीक है, अब उसको हम लोग देख रहे हैं। तो कहाँ से देखेंगे, यहाँ से देखेंगे हम लोग। ठीक, अब यहाँ से देखने पर हम लोग के आँख और इस मतलब आधार के बीच, ठीक है, जमीन के बीच जितने उसका कोण बनेगा उसको क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण। ठीक है, तो ये कोण बन रहा है हम लोग का यहाँ पर, और यही कोण क्या कोण है, उन्नयन कोण बोलते हैं इसको। ठीक है, समझ गए इतना। ये हो गया उन्नयन कोण, और दूसरा होता है अवनमन कोण। नमन कोण। अब हम लोग छत में हम लोग चढ़ गए। ठीक है, मतलब कि ये छत है समझो, छत के किनारे पर हम लोग, शीर्ष पर हम लोग चढ़े हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक क्या आ रहा है, कार आ रहा है जमीन पे। ठीक, तो उसको देखेंगे यहाँ से, कहाँ से देखेंगे, यहाँ से देखेंगे हम लोग। ठीक है, ये ज़मीन पे चल रहा है कार, तो कार ज़मीन पर जब चलेगा तो इसको हम लोग जब देखेंगे, मान लो यहाँ पर से, तो हम लोग के आँख और इसके बीच क्या बनेगा, एक कोण बनेगा। ठीक है, और उस कोण को क्या बोलते हैं, अवनमन कोण बोलते हैं। ठीक, समझ में आया। यहाँ पर कार चल रहा है। ठीक है, और यहाँ ये जमीन है हम लोग का, और यहाँ पर हम लोग खड़े हैं। ठीक है, तो हम लोग के आँख से एक सीधा रेखा खींच दिए ऐसे, मतलब काल्पनिक रेखा है समझो। ठीक है, और उस सीधी रेखा से यहाँ पर मतलब कि क्षैतिज के समांतर एक रेखा है, उस क्षैतिज के समांतर के से रेखा से हम लोग का आँख यहाँ पर देखने पर जितने अंश का कोण बनाता है, मतलब ये कोण बनाएगा। ठीक है, मान लो ये कोण क्या है, अल्फा है। ठीक है, अल्फा कोण बनाता है, तो यही अल्फा कोण को हम लोग क्या बोलेंगे, अवनमन कोण। ठीक है, उन्नयन मतलब क्या होता है, ऊपर देखने पर जो बनता है वो उन्नयन। ठीक है, और अवनमन मतलब नीचे देखने पर जो कोण बनता है उसको क्या बोलते हैं, नीचे देखने पर अवनमन। ठीक, ऊपर देखेंगे तो उन्नयन, ऊपर मतलब ऊ मतलब ऊपर होता है ना, तो ऊपर देखने पर उन्नयन और नीचे देखने पर अवनमन। ठीक, समझ गए। चलो क्वेश्चन देखो अब। पहला क्वेश्चन, ठीक है, क्या था हम लोग का, एक मीनार था। मीनार है कि क्या है, जमीन पर स्थित किसी बिंदु से 90 मीटर की दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, ये हम लोग इसको क्या मानते हैं, सी भी एक क्या है हम लोग का मीनार है। ठीक है, इस मीनार से नीचे बिंदु से यहाँ तक की दूरी कितना दिया है, 90 मीटर दिया है हम लोग को। ठीक है, अब 90 मीटर, और ये दिया है यहाँ से ऐसे करके एक कोण बन रहा है, इस कोण का मान कितना दिया है, 30 डिग्री दिया है। ठीक है, और कुछ नहीं दिया है यहाँ पर, तो जो जो दिया है उसको लिख लेते हैं हम लोग। ए, यहाँ पर इसको मानते हैं ए। ठीक है, तो ए बी इक्वल टू कितना दिया हुआ है, ए बी इक्वल टू 90 मीटर दिया है, और उन्नयन कोण दिया है, उन्नयन कोण इक्वल टू 30 डिग्री दिया है। ठीक है, अब ये एक क्या है, त्रिभुज ए बी सी, एक कैसा कोण है, सम कोण त्रिभुज है। अतः क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा इक्वल टू लंब बटे
आधार। अब लंब क्या है यहाँ पर, सी बी लंब है और आधार है ए बी आधार, ठीक। थीटा इक्वल टू कितना दिया है, 30 डिग्री दिया है, तो 10 कितना हो जाएगा ये 30, ठीक है। और इधर कितना हो जाएगा सी बी बटे 90, ठीक। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको एक बार हम लोग सूत्र को लिख लेते हैं यहीं पर। सूत्र क्या हो जाएगा, 90 नहीं 10 30 इक्वल टू 1/√3, ठीक है। तो यहाँ पर 10 30 की जगह क्या लिख सकते हैं, 1/√3 लिख सकते हैं। तो 1/√3 और इधर क्या है हम लोग का सी बी बटे 90। 90 कहाँ चला जाएगा, उधर जाएगा तो इस साइड भाग रहे हैं तो इधर आके गुड़ा, मतलब ये कहाँ जाएगा ऊपर में, और नीचे में क्या है 3√3 और इधर क्या बचा है सी बी बचा है, ठीक है। 90 को क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 90 को दो के रूप में तोड़ेंगे इसको। तो 30 इंटू क्या हो सकता है 3, 30 इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा 3 तिया 9 और 0 तो 90 आएगा, ठीक है। तो हम लोग 90 को क्या लिख सकते हैं 30 गुणित 3, ठीक है। अब नीचे में क्या है हम लोग का √3 और इधर क्या बचा सी बी, ठीक है। अब इस √3 को क्या 3 को क्या लिख सकते हैं हम लोग √3 इंटू √3 और नीचे में क्या है √3 है, ये √3 इस √3 से क्या हो गया कट गया। तो बचा क्या है अब सिर्फ सी बी इक्वल टू 30√3 बचा है, यही बचा है, ठीक है। और ये किसकी दूरी है, मीनार की ऊंचाई है, ये क्या है मीनार की हाँ ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई इक्वल टू 30√3 मीटर, 30 इंटू 30√3 मीटर का होगा, ठीक। समझ में आया, चलो लिखो सुधार। दूसरा क्वेश्चन देखो, एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है जिसकी ऊंचाई कितना है 3h मीटर है, ठीक है। उसके पाद बिंदु से √3h दूरी पर स्थित किसी बिंदु से स्तंभ के शिखर पर उन्नयन कोण ज्ञात करो। तो पहले हम लोग क्या बना लेंगे मीनार, ठीक है। मीनार है स्तंभ है, तो ये है स्तंभ समझ लो, ठीक। इस स्तंभ की ऊंचाई कितना दिया है 3h मीटर, ठीक। अब इसके पाद बिंदु मतलब ये इसको बोलते हैं पैर को पाद बोलते हैं, ठीक है। तो पैर से इसके कितने दूरी पर √3h मीटर दूरी पर क्या करना है हम लोग को, इसके शीर्ष को देखना है। किसको देखना है, यहाँ पर खड़े होकर हम लोग इसको देख रहे हैं, ठीक। तो शीर्ष को देखेंगे तो यहाँ पर कितने अंश का कोण बनेगा उसको हम लोग को क्या करना है ज्ञात करना है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर हम लोग का कितना अंश का कोण बन रहा है थीटा अंश का कोण बन रहा है, ठीक। अब इसको नाम दे देते हैं, मान लो कि ये बिंदु क्या है ए है, ठीक है। ये बिंदु क्या है बी और ये क्या है सी है, मतलब हम लोग का स्तंभ जो है वो क्या है बी सी है। और उसके बी से √3h मीटर दूरी पर हम लोग क्या देख रहे हैं खड़े होकर देख रहे हैं उसके शिखर को, ठीक है। और शिखर को देखने पर कितने इसका कोण बनेगा उसी को हम लोग को ज्ञात करना है। तो फिर से ये कौन सा कोण बन गया एक समकोण। अब समकोण में फिर से क्या लगा सकते हैं त्रिकोणमिति का सूत्र लगा सकते हैं, ठीक है। तो पहले जो जो दिया है उसको लिख लेते हैं। शिखर स्तंभ का ऊंचाई दिया है हम लोग को, ठीक है। मतलब यहाँ पर किसका किसका मान दिया हुआ है सी बी का मान दिया है, ठीक है। ये हाइट दिया है, इसका मान कितना है हम लोग का 3h मीटर, ठीक है। अब इसके पाद बिंदु से कितने दूरी पर खड़े होकर देखना है, मतलब कि ए बी हम लोग को क्या हुआ है दिया हुआ है, ठीक है। तो ए बी कितना दिया है √3h मीटर, ठीक। अब सूत्र लगा देंगे कौन सा वाला tan थीटा इक्वल टू क्या होता है लंब बटे आधार। अब यहाँ पर लंब क्या है हम लोग का ये वाला क्या है लंब है, मतलब कि सी बी क्या है लंब है, ठीक है। और ए बी क्या है यहाँ पर आधार है, ठीक। ए भी आधार है और सी भी क्या है लंब है।
तो इस दोनों मान को क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग रख देंगे। और थीटा इक्वल टू क्या है, टेन थीटा इक्वल टू थीटा ही है, ठीक है। टेन थीटा इक्वल टू ऊपर में कितना आएगा 3h मीटर और नीचे में आएगा रूट ऑफ 3h। h और h क्या हो गया, कट गया, बचा क्या है 3 रूट ऑफ 3 बचा है, ठीक है। अब ऊपर में जो 3 दिया है हम लोग को, उसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3 को ये लिख सकते हैं रूट ऑफ 3 गुड़े 3 रूट ऑफ 3, दो ठो लिख सकते हैं, ठीक है। और नीचे में क्या दिया है हम लोग को, ठीक। तो एक रूट ऑफ 3 से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर कितना बचा है, टेन थीटा इक्वल टू रूट ऑफ 3, ठीक है। तो टेन थीटा में टेन 60 डिग्री इक्वल टू रूट ऑफ 3 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कितना रखेंगे, 60 रखेंगे, ठीक। अब 60 रखेंगे तो टेन टेन कैंसिल, मतलब कितना आ गया 60, और इसी को क्या माने थे, उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण इक्वल टू कितना हो गया 60 डिग्री हो गया, ठीक है। और यही क्या है हम लोग का आंसर।